हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने लास्ट वीडियो में इस सब्जेक्ट से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी ली थी और हमने इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझा था, इनके बारे में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है और इनके कार्य भी हमने देखे थे। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं में से एक है, वो है IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी बात करी जाए तो ये इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1948 को इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। 1 जुलाई 1948 को। तो यदि बात करें कि ये सबसे पहला जो निगम है अपने देश का, वो यही है। तो इस निगम को भारत का सबसे पहला निगम माना जाता है। इसके अलावा इस निगम की जो स्थापना है वो औद्योगिक अधिनियम भारतीय औद्योगिक अधिनियम के तहत या इसके अंतर्गत किया गया है। तो इस निगम का जो कार्य संचालन है वो भी है जो भारतीय औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो 1948 को की गई है। तो बेसिक चीज इसके बारे में यही थी। और यदि बात करी जाए कि ये इसका मुख्य काम क्या है, तो ये इंस्टीट्यूट है जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस कंडीशन में जब भी कोई देश है जो अपने पैरों पर खड़े होने की सोचता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि वो उस क्षेत्र में है जो उद्योग धंधों को किस तरीके से पनपाया जाए, क्योंकि उद्योग धंधों से बड़ी मात्रा में रोजगार निकलता है। आप बड़ी मात्रा प्रोडक्शन करते हो, दूसरे देशों में माल बेचते हो, अर्निंग करते हो, तो इस तरीके से उद्योग धंधों से पैसा भी कमाया जाता है, साथ साथ में रोजगार भी दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा जो प्रोग्रेस का जो कारण है वो कहीं ना कहीं इन उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इस जो निगम की जो स्थापना की गई है, वर्तमान में ये जो निगम है इसको एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वर्तमान में ये कंपनी के रूप में है, फिर भी ये औद्योगिक अधिनियम, भारतीय औद्योगिक अधिनियम के तहत है जो अपना कार्य संचालन करता है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इस निगम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय जो औद्योगिक इकाइयां हैं, भारतीय औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाना है, यानी ऋण उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं जो नई सेटअप होने की ओर जा रही है उनको भी ऋण उपलब्ध करवाना। इसके अलावा जो पहले से चल रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें विस्तार करने के लिए उनको फाइनेंस की सुविधा देना। इसके अलावा जो नई जो संस्थाएं, पुरानी जो संस्थाएं जो चल रही है उनको उनमें आधुनिकीकरण करने के लिए फंडिंग करना, यानी पैसे उपलब्ध करवाना। सारा पैसा ऋणों के रूप में होता है और एक निश्चित अवधि के बाद में जो ये संस्था है जो वापस उनसे ऋण ले लेती है। तो ऋणों की बात करें तो ये दो प्रकार के ऋण उपलब्ध करवा रही है, वो है मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के जो जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनमें आधुनिकीकरण किया जाए, उनकी तरक्की की जाए, जिससे कि देश जो है तरक्की कर पाए। तो इनका जो मुख्य मोटिव उद्देश्य यही है, ऋण उपलब्ध करवाना और साथ में देश के उद्योग धंधों को तेजी लाना उनमें और उनको तेजी से आगे बढ़ाना। बात करी जाए इनके कार्यों की, तो पहला इसका जो कार्य है वो है अनुसूचित बैंक एवं सहकारी बैंक। यदि अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक किसी भी प्रकार से ऋण पत्र के माध्यम से यदि पैसे लेती है तो उन ऋण पत्रों की जो गारंटी है 25 वर्षों तक के लिए, 25 वर्षों तक के लिए ये जो निगम है वो देता है। तो जो गारंटी है, ऋण की गारंटी है, जो ऋण पत्रों के बदले में ये जो निगम
अनुसूचित बैंकों के लिए और सहकारी बैंकों के लिए जो गारंटी उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये इसका पहला कार्य है कि व्यापारिक बैंक और अनुसूचित बैंक और ये सहकारी बैंक है, इनको यदि ऋण पत्रों के माध्यम से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है तो उन ऋण पत्रों की जो गारंटी है वो ये हमारा जो ये IFCI जो निगम है ये उपलब्ध करवाता है 25 वर्षों के लिए। तो बात करें इसके दूसरे कार्य की, तो वो है औद्योगिक संस्थाओं को 25 वर्षों तक के लिए ऋण दे। ये औद्योगिक संस्थानों को, जो पुराने औद्योगिक संस्थान है या कोई नया सेटअप होने जा रहा है, तो उनको ये 25 वर्षों तक के लिए जो क्या करते हैं ऋण उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये इनका है जो दूसरा कार्य है। इसके अतिरिक्त इनके है जो निम्न कार्य है, तो वो कार्य है अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन करना एवं उन्हें 7 वर्षों तक अपने पास रखना। ये जो अधिनियम है, जो औद्योगिक वित्त निगम है, वो अंशों और ऋण पत्रों को अपने पास गिरवी के रूप में भी रखता है और उनका अभिगोपन भी करता है। यदि किसी संस्था को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर बेच करके इससे पैसे इकट्ठे कर सकती है ऋण पत्रों के माध्यम से और अंशों के माध्यम से। और वो हमारा ये निगम है जो 7 वर्षों तक अपने पास इनको रखेगा और 7 वर्षों पश्चात उनको लौटा देता है और अपनी राशि जो वापस ले लेता है। इसके अलावा चौथा जो इसका कार्य हुआ है औद्योगिक कंपनियों के बॉन्ड एवं ऋण पत्र खरीदना। तो यदि कोई नई कंपनी है, नया सेटअप है या पुरानी कंपनी है, पैसे की जरूरत पड़ गई तो उन कंपनियों पे ये क्या करता है बॉन्ड एवं ऋण पत्र खरीदता है, जिनसे इस निगम को तो फायदा होता है ब्याज के रूप में और कंपनियां अपने जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर कर लेती है और अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे से चलाने में कारगर हो पाती है। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है, तो नेक्स्ट जो इनके कार्य है उनके बारे में चर्चा की जाए तो इसका जो नेक्स्ट ये है आयातित एवं भारत में निर्मित पूंजीगत पदार्थों के क्रय संबंधित विलंबित भुगतानों की गारंटी देना। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई उद्योगपति विदेशों से माल मंगवा लेता है, ठीक है, आयात कर लेता है, लेकिन उसका पैसा वो टाइम पे नहीं चुका पाए, तो उस कंडीशन में कोई न कोई उसका क्या गारंटर होना चाहिए, तभी उसको वो माल कंपनियां, विदेशी कंपनियां उनको देगी। तो उसके लिए क्या करता है ये जो निगम है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, ये गारंटी प्रदान करता है कि यहाँ पे जो भी आप माल भेजोगे उसकी जो हमारी गारंटी है, हम इसका पेमेंट है उसको करवाएंगे, बशर्ते वो जो औद्योगिक निगम है वो सारा का सारा जो IFCI के अंडर में रहे या इनके अधीन रह करके काम करे। तो ये भी एक इसका कार्य बनता है। तो इस तरीके से ये क्या है, विदेशों से कोई भी माल आयात करे तो उसकी गारंटी के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है केंद्र सरकार की अनुमति से विदेशी बैंकों या संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में ऋण की गारंटी प्रदान करना। यदि कोई एक व्यक्ति है, यहाँ का उद्योगपति है, विदेशों से यदि ऋण ले रहा है, ठीक है, वो भी विदेशी मुद्रा में, तो उसकी भी गारंटी है ये जो निगम है ये देता है। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यक्ति हमारे जो इंडियन उद्योगपति उसको तो नहीं जानता है, तो इस एवज में हमारे जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, जो पहली संस्था है और बड़ी संस्था है, तो इसको तो सारे जो विदेशी लोग सारे जानते हैं, तो इससे वो संपर्क में आएंगे, तो ये इसकी क्या करेगा, उस व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति क्या करेगा, गारंटी ले लेगा और ऋण जो व्यक्ति को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है विश्व बैंक एवं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना। यदि कोई औद्योगिक बड़ी इकाई है तो उसको बड़ी मात्रा में यदि पैसा चाहिए तो वो हमारी जो केंद्र सरकार है उसके पास भी वो अप्लाई कर सकती है। और इसके अलावा वो विदेशों को मतलब विश्व बैंक की बात करें, ठीक है, ये पूरे देशों का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके पास भी वो पैसे के लिए, ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको विश्व बैंक में पैसे के लिए अप्लाई करना है तो इसकी जो एजेंट के रूप में है वो कौन काम करेगा, वो करेगा IFCI काम करेगा। IFCI के पास आप जाएंगे, IFCI क्या करेगा, आगे अप्लाई करेगा और वहाँ से यदि लोन पास होता है तो फिर वो यहाँ उनको पैसे उपलब्ध करवा देगा हमारे जो इंडिया के जो व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि
डायरेक्ट किसी व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक नहीं जानता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जानता है IFCI को, क्योंकि देश की बड़ी एक ये संस्था है, तो इसके थ्रू वो सारा का सारा काम होता है। तो इंडिया के व्यक्ति को वहां जाकर के लोन नहीं मांगना पड़ेगा, इंडिया के व्यक्ति को किसके पास जाना पड़ेगा, IFCI के पास जाना पड़ेगा। IFCI फिर विश्व बैंक के पास इस लोन को अप्लाई करेगा और वहां से एज ए मीडिएटर का काम करेगा ये, और लोन है यदि सही तरीके से काम है तो उसको सैंक्शन करवा करके पास करवाता है। और इस तरीके से ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी साथ में काम करता है। तो सरकार से यदि कोई बड़ी मात्रा में कोई उद्योगपति ऋण लेना चाहे तो उसके लिए भी इसी के थ्रू जाना पड़ेगा सरकार के पास, और ऋण की व्यवस्था है जो हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि IFCI एक संस्था है जो स्टार्टिंग में क्या थी और बाद में अभी कंपनी के रूप में काम कर रही है, और देश की ये पहली जो निगम के रूप में काम करने वाली कंपनी है, अब वर्तमान में ये कंपनी के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसका जो काम था वो औद्योगिक संस्थानों को किसी न किसी रूप में ऋण के रूप में हेल्प करते हुए आगे बढ़ाने का था, और हमने इनके उद्देश्यों के बारे में जाना, इसके कार्यों के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।